आज की इस वीडियो में दुनिया की सबसे ईविल कंपनीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है टेंसेंट। क्या आपको पता है पबजी और पबजी मोबाइल की जो पेरेंट कंपनी टेंसेंट है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल गेम पब्लिशर कंपनी है। साथ में ये कंपनी वीचैट को भी ऑपरेट करती है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, वीचैट चाइना का अपना व्हाट्सएप है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये ऐड हो जाती है कि वर्ज जैसे प्लेटफॉर्म ने ये एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि वीचैट के ऊपर 2.15 बिलियन से ज्यादा लोग मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। ये नोटिस किया गया था कि जब भी लोग अमेरिका या फिर हांगकांग के बारे में रिपीटेडली बात कर रहे थे वीचैट के ऊपर, वीचैट उन वाले लोगों को बैन कर दे रहा था। और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट ने वीचैट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया इंडिया से, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि सब कुछ डेटा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या आपसी में बात हो रही है। इस चीज को भी इतनी ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि वो कुछ भी अपने लेवल पे कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों की जो पेरेंट है वो टेंसेंट है और इसीलिए पबजी मोबाइल भी यहां से बंद हो गया। और उसके बाद काफी सारे चेंजेस कराए, गवर्नमेंट ने बहुत परेशान किया और फिर लॉन्च करवाया BGMI। वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशंस वाली कंपनी और शायद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चरर है इन सारे इक्विपमेंट्स की, हुआवे, इसको चाइना की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि यूएस के अंदर स्पाई करे। आपको याद होगा यूएस में हुआवे को बैन कर दिया गया था। यूएस वालों को भी पता चल गया था कि भाई क्या सीन चल रहा है चाइना से। लेकिन इसमें ईविल क्या है, ये तो काफी सारी कंपनीज कर सकती है ना। तो यहां पे ईविल साइड का प्रूफ ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जहां पे ये चीज पता चली कि हुआवे ने अफ्रीका की 2 कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के साथ मिलके वहां पे उनके पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स थे उनके ऊपर स्पाई किया था। इवन जो ब्लॉगर्स गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में वहां पे पोस्टिंग कर रहे थे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनकी भी प्रिसाइज लोकेशन दे के अरेस्ट करवा दिया था। और अच्छी बात है कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ब्लॉगर्स की लोकेशन आउट कर रही हो। ट्विटर तो आपको पता ही होगा, 2006 में जैक डॉर्सी ने जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया था, सबसे ज्यादा फेमस ये जो प्लेटफॉर्म है वो किस में है? सेलिब्रिटीज में, पॉलिटिशियंस में और जर्नलिस्ट का तो फेवरेट सोशल मीडिया है ट्विटर। अगर ट्विटर के स्टैट्स देखो तो बहुत एक मेजर चंक जो है वो इन्हीं कैटेगरी के लोगों का है। लेकिन इसमें ईविल साइड क्या है? वेल, जैक डॉर्सी ने ये बोला था कि डिसेंट्रलाइज्ड वेब को प्रमोट करना चाहिए और वहां पे क्योंकि फ्री राइट टू स्पीच वाला सीन रहता है। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो ट्विटर जो भी है ना, ऐसे ट्वीट्स जो बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहे हो या फिर उनको सप्रेस ना करना या फिर हेरेसमेंट या मिस इन्फॉर्मेशन या फेक अकाउंट, इन सब के ऊपर बहुत कम एक्शन लेता है, इनको बहुत कम सप्रेस करता है। क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आता है इनके प्लेटफॉर्म पे और इवेंचुअली वो इनके लिए बनाता है पैसा। तो गलत काम हो रहा है तो उसको क्यों हटाएं जब उससे हमको पैसा आ रहा है? तो अपन भले ही अपना प्लेटफॉर्म है, पैसा आना चाहिए। 1975 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को एक गैराज से स्टार्ट किया था और आज 2022 में देखो तो वर्ल्ड के 70% से ज्यादा लोग आज भी विंडोज ओएस को यूज करते हैं। अब ईविल साइड की बात करें तो इनके ना 3 रिसर्च पेपर्स मिले थे चाइना में डिफेंस सेक्टर के साथ, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन का काफी सारा डेटा था। यूएस क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग में ये वाला जो पूरा डेटा है ये लोकल लोगों को ऑप्रेस करने के लिए हो सकता है। और 2016 में इन्होंने एक डेटाबेस बनाया जिसके अंदर 1 लाख एक्टिविस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स जिनके 10 मिलियन से ज्यादा फोटोज थे, उसका पूरा डेटाबेस बनाया जिसको चाइनीज गवर्नमेंट यूज कर सकती थी सारे लोगों को ट्रैक करने के लिए बिना उनकी कंसेंट के। लेकिन जब ये रिसर्च पेपर और डेटाबेस लीक हो गया तो उसके बाद ये आइडिया ड्रॉप हो गया। अब 1976 में बनी एप्पल को आज की डेट में कौन नहीं जानता होगा। और जब डार्क चीजें या ईविल चीजों की बात आए तो एप्पल का नाम ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब एप्पल बहुत पैसा बनाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर वो यूएस को थोड़ा सा पैसा टैक्स के फॉर्म में देता है तो अगर कंपेयर करें तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा देता है। यहां पे इवन एक ऐप भी है HKmap.live जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के इन्फ्लुएंस से एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से हटा दी थी। बेसिकली पहले ऐप के बारे में बताता हूं कि ऐप ये क्राउड सोर्स्ड ऐप है और हम जैसे यूजर्स ही इस ऐप के ऊपर डेटा अपना अपलोड करते थे। अब हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो चाइना ने एप्पल स्टोर से वो ऐप हटवा दी। लेकिन एप्पल ने स्टेटमेंट ये दिया कि हांगकांग के लोगों को दिक्कत हो सकती है, डेंजर में आ सकते हैं। लेकिन एप्पल को इससे क्या फायदा हो रहा था बिहाइंड द डोर, ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। आज पूरी दुनिया का जो फेवरेट सर्च इंजन है गूगल, उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट एक अम्ब्रेला कंपनी है जिसके अंदर गूगल ही सारे डेटा रिलेटेड कांड करता है। ईविल थिंग यहाँ पे गूगल के बारे में ये है कि इवन दो सारी सर्विसेज गूगल की ऑलमोस्ट फ्री हैं, लेकिन उसके प्रोडक्ट हैं हम जितनी भी वहां पे क्लिकिंग करते हैं,
जितना भी डेटा वहां पे डालते हैं गूगल उसको मोनेटाइज करता है, और हमारा डेटा ही असली पैसा है गूगल के लिए। भले वो कितने भी बाहर से पोस्टर्स लगाए कि ये सर्विस मैं इतने रुपए की दे रहा हूं, ये सर्विस इतने की दे रहा हूं, इस डेटा को किसी भी तरीके से गूगल यूज कर सकता है, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में। इवन आप नोटिस करोगे गूगल हेल्थ से लेके मैप्स में लेके सारी चीज, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कुछ खरीद रहे हो, या फिर कहीं पे कुछ बाहर गए हो, कहीं पे चेक इन किया है, सारा का सारा डेटा गूगल अपने पास ट्रैक रखता है और उस हिसाब से अपना आगे बिजनेस चलाता है। सोशल मीडिया का गुंडा, वर्ल्ड में गूगल के बाद सेकंड नंबर जो साइट सबसे ज्यादा खोली जाती है वो है फेसबुक। अब ईविल साइट की बात करें तो यहाँ पे फेसबुक ने कुछ टाइम पहले साइकोलॉजिस्ट को हायर किया था, और इवन अगर आप आज भी देखोगे तो लिंक्डइन पे 10,000 से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके डेटा में लिखा हुआ है कि वर्क्स फॉर फेसबुक। अब साइकोलॉजिस्ट का काम होता है माइंड और बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और फेसबुक ने इस चीज को यूज में लिया, इसको जोड़ दिया टेक्नोलॉजी से। बेसिकली फेसबुक ने डेटा कलेक्ट किया, वो साइकोलॉजिस्ट को दिया, साइकोलॉजिस्ट ने उसके ऊपर ट्रेंड्स बनाए कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से क्या काम करेगा, हम किस तरीके से आगे नई नई चीजें दिखा सकते हैं या क्या चीज टारगेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स को, और जो रिजल्ट्स निकले उसको जोड़ दिया फेसबुक ने अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। क्रिटिक्स के हिसाब से देखो तो फेसबुक जो भी है वायलेंट हो गया, हार्श हो गया, या फिर बहुत ही ज्यादा भड़कने वाला जो कंटेंट होगा उसको बहुत ज्यादा बार दिखाता है, लोगों को प्रमोट करता है अपनी तरफ से बिना एड्स के, क्योंकि फेसबुक को भी इवेंचुअली यही चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आएं और वहां पे कमेंट बाजी करें, लाइक करें, एंगेजमेंट चाहिए हर प्लेटफॉर्म को। मोस्ट इविल कंपनी इन द वर्ल्ड का टैग मिलता है आज Amazon को। बहुत लोग परेशान भी हैं तो बहुत खुश भी हैं Amazon से, क्रिटिक्स के, लेकिन अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो लोकल दुकानदारों का धंधा खत्म कर दिया है Amazon ने। एम्प्लॉइज अंडर प्रेशर काम करते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, और अगर कार्बन फुटप्रिंट की भी बात करो तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपैक्ट डाल रहा है Amazon। अगर आप देखो टूथपेस्ट से लेके आप एसी मंगाओ कुछ भी, तो Amazon के बड़े बड़े डब्बे आते हैं। एसी के लिए तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन टूथपेस्ट के लिए भी अगर आप देखो तो इतने बड़े बड़े डब्बे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे होती है, तो इसीलिए एनवायरमेंट फ्रेंडली तो आप किसी भी एंगल से नहीं बोल सकते हो। इवन अगर आप सेलर साइड देखो तो पहले कुछ स्पेसिफिक सेलर्स को उन्होंने प्रमोट करा और उसके बाद उन्हीं सेलर्स को बैक स्टैब कर दिया, क्योंकि उनके जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स थे वो Amazon ने अपनी लोकल आउटसोर्सिंग से अपने नाम से सोलिमो, ये वो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं इनके, उस नाम से बेचने स्टार्ट कर दिए और उन सेलर्स को आउटबीट कर दिया। इवन काफी सारी रिपोर्ट्स में ये नोटिस किया गया कि जो इनके वीडियो प्लेटफॉर्म है प्राइम, उसके ऊपर भी जो गाली गलौज या हार्श कंटेंट वाला, जो मसाले वाला जो कंटेंट होता है उसको सबसे ऊपर दिखाते हैं ये लोग, क्योंकि एंगेजमेंट जो चाहिए। और एंगेजमेंट की बात आई तो भाई एंगेजमेंट अब मुझे भी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस लिस्ट में से कौन सी कंपनी आपको सटीक लगी ईविल की कैटेगरी में वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। पसंद आई हो, इस तरीके की वीडियोस और चाहिए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।